तो केम छो तमे आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। Now I am become death, the destroyer of worlds. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की 10 मूवीज और 2 काफी कमाल की वेब सीरीज के बारे में, जो कि आपको यूट्यूब पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी और उन्हें देखते वक्त यकीनन आपको काफी मजा आएगा। तो अगर आप ढूंढ कर थक चुके हो, उसके बावजूद भी एक नई मूवी नहीं मिली है, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है। अब हमेशा की तरह मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अब एक जरूरी बात, इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है, तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो अगर आपको लिस्ट में से कोई मूवी पसंद आती है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस फिल्म को देख लेना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं 2014 में रिलीज हुए एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म 3 Day to Kill से। अब इस फिल्म में आप कहानी देखते हो ईथन की, जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है, पर एक दिन उसे इस बात का पता चलता है कि उसे एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिस बीमारी की वजह से वो बहुत ही जल्द मरने वाला है। अब इसकी वजह से वो अपनी स्पाई वाली जिंदगी को छोड़ देता है और वो अपनी बेटी के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ईथन को एक आखिरी बार एक मिशन दिया जाता है, जिस मिशन को पूरा करने के लिए ईथन को एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट को पकड़ना होगा। अब ईथन को ना चाहते हुए भी वो मिशन लेना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी एक बहुत ही बड़े खतरे में आ जाए। तो अब इस आगे कहानी में ईथन के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो वक्त रहते उस टेररिस्ट को पकड़ भी पाता है या फिर नहीं, वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 11 पर है 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म बॉडीगार्ड। अब इस फिल्म में आप कहानी देखते हो सुहान की, जो कि बहुत ही ज्यादा उदास रहता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में अपना सब कुछ खो दिया होता है और उसी के साथ ही वो अपनी जिंदगी जीने की वजह को भी भूल चुका होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े होते हैं उसे जान से मारने के लिए। और तब सुहान को अपनी जिंदगी जीने की एक नई वजह मिल जाती है और तब वो ये तय करता है कि वो किसी भी कीमत पर उस लड़के की हिफाजत करेगा। तो अब इस आगे कहानी में सुहान के साथ जो कुछ भी होता है और वो लोग कौन है जो कि उस लड़की को मारना चाहते हैं और क्यों, और क्या अंत तक सुहान उस लड़की को बचा भी पाता है या फिर नहीं, वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए। नंबर 10 पर है 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म द फाइनेस्ट आवर। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि समंदर में एक बहुत ही भयानक तूफान आया है और एक जहाज जो कि खराब होने की वजह से समंदर में फंसा हुआ होता है, और अगर जल्दी उन्हें मदद नहीं मिली तब उस जहाज पे जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। और तब कहानी फोकस करती है 4 कोस्ट गार्ड पर, जो कि निकल पड़ते हैं खतरों से भरे एक ऐसे सफर पर ताकि वो उन सभी लोगों की जानें बचा सके। तो अब इस आगे कहानी में उन सभी के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो उनकी जानें बचा भी पाते हैं या फिर नहीं, वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 पर है 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल फिल्म द रेवेनेंट। अब ये काफी कमाल की फिल्म है, जो कि आपको ले जाएगी वक्त में कई 100 सालों पीछे, जहां पर आप कहानी देखते हो ग्लास की, जो कि अपने कबीले के लोगों के साथ मिलकर शिकार करने के लिए गया होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शिकार के दौरान एक जंगली भालू ग्लास पर हमला कर देता है और वो उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। पर अब वो कैसे न कैसे बच जाता है, लेकिन अब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, इतनी कि वो खुद के पैरों पर चल तक नहीं सकता। और तब उसी के कबीले के लोग उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और फिर इस आगे कहानी में ग्लास के साथ जो कुछ भी होता है और वो कैसे सरवाइव करता है, वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 8 पर है 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म डेंजर 1। अब इस फिल्म में आप कहानी देखते हो 2 लोगों की, जो कि एम्बुलेंस चलाते हैं और वो जख्मी मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुँचाने का काम करते हैं। अब हर दिन की तरह आज भी वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं और वो एक बहुत ही जख्मी मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे होते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उन दोनों को रास्ते में उस मरीज के कपड़ों में बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिन पैसों को वो दोनों अपने पास ही रख लेते हैं। पर अब उन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उन्होंने उस पैसे को अपने पास रखकर कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि अब कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। और फिर इस आगे कहानी में उन दोनों के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 7 पर है 2021 में रिलीज हुई कॉमेडी एडवेंचर फैंटेसी फिल्म विश ड्रैगन। अब ये काफी कमाल की एनिमेशन फिल्म है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो डीन और लीना की, जो कि बचपन में एक साथ खेला करते थे। पर जब लीना के पापा एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, तब ये दोनों दोस्त बचपन में ही अलग हो जाते हैं। अब इस बात को कई सालों बीत जाते हैं। लीना बड़े होने के बाद एक बहुत ही बड़ी मॉडल और एक्ट्रेस बनती है, पर अब वही डीन एक डिलीवरी बॉय की नौकरी करता है। लेकिन अब इतने साल गुजर जाने के बाद भी डीन लीना को भूल नहीं पाया होता है और उसकी हमेशा से ये ख्वाहिश होती है
है कि वो सिर्फ एक बार लीना से मिल सके और उसे बात कर सके, और उसे ये मौका तब मिलता है जब उसकी मुलाकात होती है एक जादुई ड्रैगन से जो कि डीन की किसी भी 3 इच्छाओं को पूरा कर सकता है। तो इस आगे कहानी में डीन के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7/10 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 पर है 2003 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी एडवेंचर फिल्म एजेंट कोडी बैंक्स। अब इस फिल्म में आप कहानी देखते हो कोडी की, जो कि एक हाई स्कूल टीनेजर होता है, पर अब वो आम टीनेजर्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होशियार होता है और तब वो बहुत ही कम उम्र में एक सीक्रेट एजेंट बन जाता है। अब इसी दौरान एक दिन कोडी को एक मिशन दिया जाता है, जिस मिशन को पूरा करने के लिए कोडी को एक लड़की को अपने प्यार में फंसाना होगा और उस लड़की के जरिए उसके बाप तक पहुंचना होगा, क्योंकि CIA को जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उस लड़की का बाप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और वो लोग एक बहुत ही खतरनाक बम बना रहे होते हैं। तो इस आगे कहानी में कोडी के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो अपने इस मिशन में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं, वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए। नंबर 5 पर है 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन फिल्म डॉन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। अब ये फिल्म सीक्वल है 2011 में रिलीज हुई राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स का, और अगर आप लोगों ने वो फिल्म नहीं देखी है और देखना चाहते हो तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। अब इस फिल्म की कहानी वही से कंटिन्यू करती है जहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एंड हुई थी, तो उसके बारे में कुछ भी बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा। अब अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट पसंद आया था तो सेकंड पार्ट भी डेफिनेटली पसंद आएगा, जिसको IMDb पर 7.6/10 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर है 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म रेट्रिब्यूशन। अब इस फिल्म में आप कहानी देखते हो मैट की, जो कि एक दिन अपने दोनों बच्चों के साथ गाड़ी से सफर कर रहा होता है और कहीं पर जा रहा होता है, पर तभी अचानक से मैट को एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जो कि मैट को ये बात बताता है कि तुम्हारी गाड़ी में बम है और अगर तुम वैसा नहीं करोगे जैसा मैं कहता हूँ तब तुम तीनों ही मारे जाओगे। तो अब इस आगे कहानी में मैट के साथ जो कुछ भी होता है और वो अनजान व्यक्ति कौन है जिसने मैट की गाड़ी में वो बम लगाया और वो मैट से आखिर क्या करवाना चाहता है, अब ये सभी बातें आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.2/10 की रेटिंग मिली है। नंबर 3 पर है 2023 में रिलीज हुई एक बायोग्राफी हिस्ट्री ड्रामा फिल्म ओपनहाइमर। तो अब ये फिल्म भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, तो जिन लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा था और देखना चाहते थे तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। अब ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसकी कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात करके मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर हाँ इतना बता देता हूँ कि इस फिल्म में आप कहानी देखते हो रॉबर्ट ओपनहाइमर की, एक ऐसा बंदा जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस दुनिया को न्यूक्लियर बम दिया। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तो ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, पर कुछ कह नहीं सकते कि कब तक रहेगी, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फिल्म को देख लेना, जिसको IMDb पर 8.5/10 की रेटिंग मिली है। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही हॉलीवुड की कोई नई मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और हाँ, इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट हमेशा की तरह 550 है, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर देना। नंबर 2 पर है 2017 में रिलीज हुई एक हॉरर फैंटेसी एडवेंचर सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 एपिसोड 5। तो अब इस सीरीज का एपिसोड 5 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है, तो जिन लोगों ने इसके पहले के 4 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 5 का इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। नंबर 1 पर है 2013 में रिलीज एक फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी सीरीज माय लव फ्रॉम अनदर स्टार। अब इस सीरीज के सीजन 1 में आपको 34 एपिसोड देखने को मिलेंगे और उन सभी एपिसोड के लिंक आपको फर्स्ट पोजीशन पर मिल जाएगी। अब इस सीरीज में आप कहानी देखते हो डॉमी जॉन की, जो कि एक एलियन होता है और वो 400 सालों पहले धरती पर आया होता है, पर एक छोटी सी गलती की वजह से वो धरती पर ही फंस जाता है। अब इस बात को 400 साल बीत जाते हैं और इतने लंबे इंतजार के बाद वो जल्दी अपने घर जाने वाला होता है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिससे वो प्यार करने लगता है। और फिर इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको सीरीज देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 8.2/10 की रेटिंग मिली है। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय इन टेक केयर।